हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि दमदार सेशन होगा। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो कौन से राज्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त करेंगे यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस सेशन की ओर। काफ़ी दमदार और एनर्जेटिक सेशन होगा, तो चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो पहले कि भारत जो है, ठीक है, पहला कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 ईस्वी में। तो अब हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये मुंबई में है। जैसे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये कोलकाता में है। ठीक है, और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चेन्नई है। तो इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम तथा उनसे संबंधित वही उनका मुख्यालय कहाँ है, कौन से राज्य में स्थित है और कौन सी जगह स्थित है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन हो गया कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस ए का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है नई दिल्ली। दूसरा हमारा हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, तीसरा हमारा हवाई अड्डा हो गया सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है, यह है कोलकाता में,
कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखना, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे याद किया? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि इसमें है बोस, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कौन है? दीदी, दीदी है कि नहीं, ठीक है, दीदी। तो जहाँ दीदी होगी वहाँ बोस भी होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? यह है चेन्नई में। तो देखो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो आसानी से आप याद कर सकते हो। देखो अन्ना में न आधा न आ रहा है, पूरा न, यहाँ पर भी आधा न और पूरा न। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में है चेन्नई, ठीक है। तो ये हमारे 4 अंतर्राष्ट्रीय अड्डे हो गए, ठीक है। अब देखते हैं 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। वो है बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। यह बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो बाबा साहेब यह है नागपुर, महाराष्ट्र में। यह है नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर, महाराष्ट्र में। अब भाई मैंने कैसे याद रखा इसको, बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को? तो बाबा साहेब, तो बाबा किसके हैं? यानी ये नाग पालने वाले बाबा है, नाग पालने वाले बाबा है। तो नाग, तो नागपुर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको याद करने की ट्रिक ऑटोमेटिक ही अगर आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो अभी अपन को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी थी वो कहाँ बनी थी? गुजरात में। तो अपन को ऑटोमेटिक पता चल गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुजरात में है, लेकिन कहाँ है? अहमदाबाद में। तो कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, गुजरात राज्य में, ठीक है। ये भी अपन को याद हो गया। अब 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये है गुवाहाटी में, ठीक है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी। अब गुवाहाटी किस राज्य में स्थित है? तो गुवाहाटी है असम में, ये ध्यान रखना, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। तो आप याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, आप अगर बार बार इनको याद करते हो तो। फिर जो 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है?
तो ये है लखनऊ में, ठीक है। ये कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है? यह है यूपी में, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय है, तो इसको ऐसे याद करेंगे भाई, चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीति शुरू की थी लखनऊ से, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया लखनऊ में। नौवां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, नौवां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब मैं इसको देखते ही बता दूंगा कि भाई, मैं इसको पढ़ते ही बता सकता हूँ कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये जो है, ये अब मेरे को कैसे पता चला? तो ये है अमृतसर में, और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट करना सीख जाओगे। अब मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मेरे को पता है कि श्री गुरु रामदास जी जो है ये सिख धर्म से संबंधित है। किससे? सिख धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से। और मेरे को पता है कि जो सिख धर्म से संबंधित है, और मेरे को ये भी पता है कि सिख धर्म का जो सबसे बड़ा द्वारा है वो है स्वर्ण मंदिर। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में, ठीक है। तो देखो, श्री गुरु रामदास जी हो गए सिख धर्म से संबंधित, और सिख धर्म का अगर सबसे बड़ा वो है, यानी कि अगर धार्मिक स्थल, तो वो है स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट करना सीख जाओगे अगर आप पढ़ते हो तो। 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, वो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? त्रिवेंद्रम में ही है, त्रिवेंद्रम में ही है। और त्रिवेंद्रम कहाँ है? त्रिवेंद्रम कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना, त्रिवेंद्रम है तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारे 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, अभी और भी है, ठीक है। आशा करता हूँ शायद यहीं तक आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड। तो अब मैं इसको मिटा के फिर वापस से करता हूँ, एक बार आप इनको उतार लो, ठीक है। ये 10 हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी तमिलनाडु में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर पंजाब में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ यूपी में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी असम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद गुजरात में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये त्रिवेंद्रम में नहीं, तिरुवनंतपुरम में है। ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, सॉरी, यह तिरुवनंतपुरम, यह तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यह तिरुवनंतपुरम केरल। अब देखते हैं आगे। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, हवाई अड्डे का नाम दे दिया जाता है, भाई ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, ठीक है। तो बस अपन को टिक करना होता है कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे है, ठीक है। दिल्ली, लखनऊ कहीं भी आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिखे। अब देखते हैं 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा, वह है कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो वह है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ है? ये है कोझिकोड। शायद ख़त्म हो गई शायद। यह कोझिकोड, यह है कोझिकोड, ठीक है। तो यह है कोझिकोड केरल में, यह कोझिकोड केरल में। 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है वो है शेख अल आलम, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? तो यह है श्रीनगर, यह श्रीनगर, यह श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो नाम से ही पता चलेगा शेख अल आलम, तो यानी कि शेख अल आलम यानी मुस्लिम समुदाय का नाम है ये। तो मुस्लिम समुदाय ज़्यादा कहाँ रहते हैं? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। 13वां जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो ये है हैदराबाद में, ये कहाँ है? हैदराबाद, ये है हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में, जो कि हमारा 28वें नंबर का राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को बना था। ये बना था 2 जून 2014 को, ठीक है, बना था। 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा, 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। वह है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? कोची केरल में। ये कहाँ है? कोची केरल में है। पंद्रहवां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा वो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये कहाँ है? ये जो है ये है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी है। तो अंडमान और निकोबार में है, अंडमान एवं निकोबार में है, ये अंडमान एवं निकोबार में है, यह अंडमान एवं निकोबार में है। तो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा होगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि जो अंडमान निकोबार है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी इसी तरह तो अपन को क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं अलग अलग दृष्टि से। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और जिसमें स्थित है क्या? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 16वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा वह है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो है दाबोलिम
दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ है? ये है गोवा में। ये कहाँ है? गोवा। ठीक है, तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। 17वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो फ्रेंड्स ये देखो, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोझिकोड केरल में, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोची केरल में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। अब देखते हैं आगे। 17वां अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है ये कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में, ये है बेंगलुरु में। ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? ये कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की, ये बेंगलुरु। ठीक है, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है बेंगलुरु में। 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वो है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये मंगलूर कर्नाटक में है। तो ये मंगलूर कर्नाटक में है, तो ये मंगलुरु में ही है। ठीक है, 19वां जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा सेशन है और आप इनको अगर एक बार याद करोगे तो आप फिर भूल नहीं पाओगे। ठीक है, आप देखते ही तुरंत बता जाओगे कि कौन सा हवाई अड्डा कौन से कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य या फिर राजधानी में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सेशन है, आप एक बार इनको पढ़ लेना। आगे देखते हैं 19वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह है इंदौर। ठीक है, यह है इंदौर शहर में। ठीक है, और इंदौर कहाँ है? इंदौर है एमपी में। और ये जो है इंदौर, ये सबसे स्वच्छ शहर है, यानी कि जब भी लिस्ट में देखते हैं तो सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में प्रथम स्थान पर ये है इंदौर। ठीक है, जो कि एमपी में है। ठीक है, एमपी में। ठीक है, 20वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा, ठीक है, वो है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वो है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? यह है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर में ही है। ठीक है, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में ही है। कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये अब हमारे 11 से लेके 20 तक और हो गए, तो यानी टोटल अभी तक 20 हो गए। अभी 2-3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और उनको लिखाता हूँ, एक बार इनको उतार लेना आप। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पसीने आ गए, एक बार आपको इनको उतार लो। अब आगे देखते हैं
2-3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हैं। ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा, बस इतना ही मिटाता हूँ। आगे देखते हैं 21वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 21वां अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो क्या है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये जयपुर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जयपुर में है। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान क्या है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया जयपुर में, और राजस्थान में पड़ता है जयपुर। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो गया। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। 22वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया वो हमारा कौन सा हो गया? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी। और वाराणसी कहाँ है? वाराणसी है यूपी में। ठीक है, तो वाराणसी में है। अब जो 23वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ठीक है, वो कौन सा है? वो है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये लास्ट का हवाई अड्डा है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तो ये कहाँ है? यह है तिरुचिरापल्ली। यह तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए देश के, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप अगर इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप इनको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नेक्स्ट डे, बाय बाय।